चैप्टर नंबर 5 तो हमने सॉल्व कर लिया था और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर को मैं थोड़ा डीपली कराऊंगा। तो अगर आप ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप पिछला लेक्चर देख लेना, जो मैंने पिछले साल बनाया था उस लेक्चर को देख लेना। लेकिन इस साल मेरा एम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीपली कराऊँ। भाई जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो कि वो चाहता हो कि भाई मुझे मैं डीपली ही पढ़ना है, तो उसके लिए लेक्चर होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लो, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप क्लास 9वीं में पढ़ चुके हैं, है ना। तो पहले मैं आपको 9वीं क्लास का रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप 10वीं क्लास का पढ़ेंगे। 9वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई कैसे पॉइंट्स को निर्देशांक तल पर बनाया जाता है। इसको हम निर्देशांक तल बनाते थे ना, ये होता था हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स और अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पर मिलते थे उसे हम कहते थे मूल बिंदु ना। इंग्लिश में कहा जाता है इसको ओरिजिन, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ओ के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर डालते थे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। ओ के लेफ़्ट साइड में माइनस के नंबर, -1 -2 -3 इस तरीके से चलता जाता है। ओ के ऊपर की तरफ देखें तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ओ के नीचे की तरफ देखें तो माइनस के नंबर -1 -2 -3, ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो ये जो आकृति हम बनाते थे इसको हम बोलते थे निर्देशांक तल, या फिर आप कह लो कार्तीय तल। दोनों सेम चीज़ें हैं, निर्देशांक तल और कार्तीय तल। ठीक है, इसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि क्या कैसे इसके ऊपर पॉइंट्स लगाए जाते हैं। भाई कोई आपसे कह दे कि 2,3 को निर्देशांक तल पर दर्शाओ, तो किस प्रकार से दिखाओगे। 2,3 को दर्शाना है तो हम क्या करते थे, एक्स पे तो 2 और वाई पे 3, यानी ये हो गया हमारा 2,3। इसको हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक, इसको वाई निर्देशांक। इसको भी लिख लो अगर आपको याद ना हो तो। इसको बोला जाता है एक्स निर्देशांक और इसको बोला जाता है वाई निर्देशांक। ठीक है, कोई आपसे बोल दे कि भाई जैसे -2,3 को दर्शा दो, तो एक्स पे तो आपने -2 चलना है, वाई पे आपने 3 चलना है, यानी ये पॉइंट -2,3 हो गया, है ना। तो ये सब कुछ हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में से थोड़ा सा आगे पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में आपने 3 टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से उसको लिख लो। पहला टॉपिक आपने पढ़ना है दूरी सूत्र, दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपने विभाजन सूत्र, और तीसरा टॉपिक आपने पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, है ना। दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र का एक फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूले बता दिए और आपको क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, हम यहाँ पर समझेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, इनका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। ठीक है ना, तो इसको आप पहले एक बार लिख लो, फिर बात करते हैं। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों को आपने पढ़ना है। अच्छा, आज के लेक्चर में सिर्फ हम दूरी सूत्र की बात करेंगे। वे दूरी सूत्र क्या है, कैसे निकला है, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल यूज़ है। ठीक है, और इसी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है ना, वो इसके ऊपर बेस है, दूरी सूत्र के ऊपर। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो है विभाजन सूत्र के ऊपर बेस। जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है
वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर बेस। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है सिर्फ दूरी सूत्र की। ठीक, अब दूरी सूत्र का मतलब क्या है उसको समझो, लिख लिया इतना। देखो जैसे ये दो पॉइंट्स थे, है ना, इस पॉइंट को आप मान लो ए पॉइंट, इस पॉइंट को आप मान लो बी पॉइंट, है ना, और आपको ए और बी के बीच की दूरी तय पता करनी है कि भाई ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई ग्राफ पे बनाओ पॉइंट्स को, स्केल लो और नाप लो, भाई 5 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर दूर है, एक तो आप ऐसे नाप सकते हो। लेकिन ये तरीका सफिशिएंट थोड़ी है कि आप भाई ग्राफ पेपर निकालोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर नापोगे, बार बार इतना करना झंझट है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया, बोला भाई ये फॉर्मूला लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है वो देख लो। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, पहले समझाना पड़ेगा ना भाई। एक पॉइंट है 2,3, एक है मान लो 5,7, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये होगा हमारा ए बी बराबर, फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 x1 y2 y1 ये क्या चीज़ है उसको समझो। तो आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, इसमें से किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 मान लो, जैसे आपने इसको मान लिया x1 y1, है ना, और तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा आपका x2 y2। जरूरी नहीं है इसको x1 y1 मानना है, इसको भी मान सकते थे, है ना, इसको x2 y2 मान लेते, इसको x1 y1, आपकी इच्छा है। मतलब किसी भी एक पॉइंट को आपने x1 y1 मान लेना है और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका x2 y2। बस आपने वैल्यू पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। बस में आई, ऐसे करके दिखाता हूँ आपको मैं। x2 बताओ शाबाश कितना है, 5 है। x1 बताओ 2, इसका y2 7, y1 3, इसका बस सिंप्लीफाई करो इसको। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर आ गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी ए बी हमारा हो गया √25। अगर मैं ए बी की बात करूँ √25 को अगर आप सोल्व करेंगे तो 5, है ना। और जब आप इस पॉइंट को ग्राफ पर भी बनाते हैं ना तब भी इनकी दूरी 5 ही आती है। हमारी कितनी आई, 5 आई ना। अगर आप इसको ग्राफ पर बनाएंगे, भाई ग्राफ पेपर आता है ना, उसके अगर आप 2,3 एक पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट 5,7 लगाएंगे और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, स्केल से नाप लेना, तब भी आपका 5 मिलेगा। करके दिखाऊँ ग्राफ पे, देखो करके दिखाओ, 2 मिनट रुको, इस पाप को मिटा दूँ। ठीक है, दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है भाई अपना 2, भूल गया मैं, 2,3 और 5,7 है ना। देखो एक है हमारे पास 2,3, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है मेरे पास 5,7। अब देखो मैंने दोनों पॉइंट लगा लिए, 5,7 कहाँ गया, ये रहा। समझ रहे हो, ये ग्राफ पेपर है बस, जो ग्राफ कॉपी आप बाज़ार से लाते हैं ग्रीन कलर की जो आती है, वैसे ही ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, दो पॉइंट लगा लिए, एक तो है 2,3 और एक है हमारे पास 5,7, है ना। अगर मैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करूँ स्केल नाप के, बस स्केल लूँ और इनके बीच की दूरी ज्ञात करूँ, तो इसके बीच की दूरी 5 ही आएगी। देखो फॉर्मूले ने भी आपको 5 ही दिया, इस सॉफ्टवेयर ने भी 5 ही दिखाया। बात समझ में आ गई। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ढाल के इनके बीच की दूरी को स्केल से मापोगे तब भी आपको 5 ही मिलेगा, है ना। और वही हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगा के मिला। भाई एक तो आपको कोई बोल दिया ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस पता करो। अब ग्राफ पेपर लेके थोड़ी घूमोगे तुम, भाई लो जी अभी पता करता हूँ। ग्राफ पेपर खोला, टपक टपक 2 बिंदु लगाए और उसके बीच की आपने डिस्टेंस लिखी और फिर स्केल से मापा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। इस फॉर्मूले के यूज से आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है।
बस समझ में आ गई, ये चीज़ थी। अब मैं एक क्वेश्चंस करा देता हूँ। इसके पहले क्वेश्चन कराने के बाद आपको है ना ऑल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कराने के बाद फिर आप है ना इस फॉर्मूले को समझेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से और इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ है। भाई रियल लाइफ में ये 2,3 5,7 ये कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर तो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, रियल लाइफ में भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं होते, है ना। उनकी बात फिर बाद में करेंगे, पहले आप एक बार क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी फील आ जाएगी कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको करना है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से, कहाँ इसका यूज़ है, ठीक है। नोट करो पहले तो इतना, देखो कॉपी कर लो एक बार। ये चैप्टर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डीप चैप्टर है। अब इसको चाहे जितना डीप पढ़ा लो, ठीक है ना, फिर भी ऐसा लगता है यार कुछ कमी रहेगी, और भी बता सकते थे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन देख लो एक बार, तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। आपको जोड़े दे रखे हैं बिंदुओं के, आपने उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो पहला है हमारा 2,3 और 4,1, है ना। इसको आप मान लो ए पॉइंट, इसको आप मान लो बी पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट के जो निर्देशांक है उसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र क्या कहता है कि भाई ए बी बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो गया हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 हमने क्या मानना है, 4 मानना है, माइनस x1 क्या मानना है, 2 मानना है, इसका स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर आप इसको x2 y2 मान लेते, इसको x1 y1 मान लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों भाई, क्योंकि फिर वो 2 माइनस 4 हो जाता। अभी 4 माइनस 2 का स्क्वायर है, वो क्या हो जाता, 2 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाता, है ना। आना आंसर फिर भी सेम ही था, 4 में से 2 घटाते 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 में से 4 घटाते -2, माइनस का 2 का स्क्वायर करते फिर भी 4 ही आता। क्योंकि निशान जो आप समझ रहे हो ना कि भाई निशान चेंज होता, निशान चेंज नहीं होता, स्क्वायर उसको हैंडल कर लेता ना। इसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगा है, जब 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, जब 2 में से 4 घटाओगे तो -2 जो आया उसका स्क्वायर भी तो क्या होगा, 4 होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चाहो इसको x1 y1 मान लो, चाहो इसको x1 y1 मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो अभी तो, y2 माइनस y1, y2 कितना भाई 1 माइनस y1 3, इसका स्क्वायर। तो ए बी हमारा हो गया अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। तो ए बी हमारा हो गया भाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, यानी ए बी हमारा आ गया रूट 8। इसको भी आगे सोल्व करना होता है, 8 के आपको फैक्टर करने होते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब जिसका जोड़ा बन जाए, जैसे 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाए उसको फेंक दो बाहर, यानी 2 का जोड़ा बन गया ना, इसको आपने बाहर फेंक दिया, अंदर रखो जो बेचारा अकेला रह गया, अकेला क्या रह गया 2। तो रूट 8 को मिल सकता हूँ 2 रूट 2, नहीं समझे, 8 के फैक्टर कर लो, है ना। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको फेंको रूट से बाहर, 2 का जोड़ा बन गया 2 को फेंक दिया, जो अकेला बच जाए उसको रख दो रूट के अंदर। तो ए भी हमारा कितना आ गया 2 रूट 2 यूनिट। समझ में आ गई, ये चीज़ थी, नोट करो इसको। इस तरीके से आपने एग्जाम में करना है, ठीक है, कर लो, नोट कर लो। रिकैप करा दूं, 2 पॉइंट थे, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं ए और बी पॉइंट को ग्राफ पे बनाऊंगा ना, जो मेरे पास ग्राफ कॉपी आती है उस पर जब बनाऊंगा,
और दोनों पॉइंट को लगा दूंगा, ठीक है, और स्केल से इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी नापूंगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आएगी 2√2। अब आपको अगर सर 2√2 का क्या मतलब है भाई, इसकी दूरी या तो 5 आ जाती, 6 आ जाती, तब तो समझ में आता 2√2 का क्या मतलब है। तो समझो √2 को जब आप सोल्व करते हो, अभी मैं आपको सोल्व करना नहीं बताऊंगा, हम रूट के अंदर वाले नंबरों को सोल्व कर सकते हैं, जैसे √5 को सोल्व कर सकते हैं, √4 को सोल्व कर सकते हैं, √4 तो 2 ही होता है ना, √2 को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप √2 को सोल्व करोगे तो लगभग ये आपका 1.443 के बराबर आएगा, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको अंदाजा से, ठीक है। तो 1.43 के जब आप 2 से गुना करोगे, क्योंकि 2√2 है ना, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, यानी 2.86। मतलब कहने का क्या है कि ए और बी को जब आप ग्राफ पे बनाओगे, आपने ग्राफ पे 2 पॉइंट बना लिए और स्केल से उसके बीच की दूरी नापी, तो उनके बीच की दूरी पाएगी 2.86 यूनिट, ठीक है। यूनिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यूनिट का मतलब है, हो सकता है कि यह सेंटीमीटर हो, है ना, हो सकता है मीटर हो, क्योंकि जब आप ग्राफ पे बनाओगे तब तो सेंटीमीटर होगा, जो उसके बीच में बॉक्सेस होते हैं वो 1 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। अब ग्राफ भी अलग अलग टाइप का आता है भाई, इंचेस वाला ग्राफ भी आता है, तो हो सकता है ये इंच हो सकता है सेंटीमीटर हो, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल भाषा में यूनिट लिख दिया भाई। हो सकता है भाई अगर आप ग्राफ पेपर बनाए तो सेंटीमीटर ले लेना, अगर आप इंच वाले ग्राफ पेपर बना रहे हो तो इंच ले लेना, आपकी मर्जी है। अब समझ में आ गई बात, ये चीज़ थी, नोट कर लिया। अब देखो मैं आपको है ना इसको ग्राफ पे बना के दिखाई देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, कोई भी, कौन कौन से थे पॉइंट थे वही लेने पड़ेंगे ना, एक था 2,3, एक था 4,1, लेते हैं चलो। 2,3, एक था हमारा 4,1, ये 2 पॉइंट थे ना, ये 2 पॉइंट हमने बना लिए ग्राफ पे, और इनके बीच की मैं आपको दूरी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो 2.83 इनके बीच की दूरी आई, और 2.83 ही आएगी, मेरा जो 2.86 था ना वो मैंने √2 की वैल्यू गलत ले ली होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके, यानी जब मैं ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा और इनके बीच की दूरी को स्केल से मापूंगा, आपके पास स्केल है ना, स्केल से माप लेना, जब स्केल से नापोगे तो आपको इतनी दूरी ही मिलेगी 2.83, और जब आप 2√2 को सोल्व करोगे तब भी आपको 2.83 ही मिलेगा। करके दिखाऊं, ये भी देख ही लो एक बार। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि कभी ज़्यादा डीपली समझा दूं तो आप ये ना कह दो कि सर ज़्यादा डीप हो गया इसलिए मैं बहुत कम से कम सोचता हूँ कि बताया जाए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा समझोगे ना, ज़्यादा डीपली जाके समझोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। जो ऊपर से समझोगे यार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों इतनी बकवासबाजी सुन रहे हैं, उसमें आपको नुकसान है। तो 2√2 यूनिट आए ना, तो √2 की वैल्यू बता देता हूँ आपको, √2, अच्छा इसका रूट करना पड़ेगा, √2 की वैल्यू होती है 1.41, मैंने आपको बताया था 1.43, माई मिस्टेक। तो अगर मैं इस √2 को गुणा कर दूं 2 के साथ, तो ये आ गया 2.8284, जो कि लगभग 2.83 के बराबर हो जाता है ना। इसलिए जब मैं इसको ग्राफ पर बनाऊंगा, इन दोनों पॉइंट को स्केल से नापूंगा तो 2.83 मुझे दूरी मिलेगी। अब समझ में आ गया आपके, ये चीज़ थी, नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, ये पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर आप देख लेना, करो शाबाश। बताओ, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको मान लो बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक होता है, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। मुझे ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपल, दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र द्वारा फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ए बी जो होगा वो होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारा हो गया अंडर रूट x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5। अब ये समझो x2 तो -1 हो गया और ये फॉर्मूला वाला माइनस, फिर अपने x1 की वैल्यू रख दी -5। तो जब दो निशान इकट्ठे आ जाते हैं ना तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन प्लस में y2 - y1। y2 कितना है 3 - y1 7। ये वाली चीज़ समझ में आई आपके। x2 की जगह तो -1 लिख दिया, x1 की जगह -5 लिख दिया, है ना, और बीच में माइनस का निशान था, अपने भी माइनस का निशान लगा दिया। बस समझ में। इसको सॉल्व कर लो। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1 माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर। तो ए बी हमारा हो गया अंडर रूट -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ए बी हमारा हो गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16। तो ए बी हमारा आया भाई 16 + 16 32। ठीक है, 32 का रूट। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका फैक्टर करो, कर दिया। अब जिसका जिसका जोड़ा बन जाए उसको फेंको बाहर। जैसे देखो 2 का जोड़ा बन गया, बाहर फेंक दो भाई, 2 का जोड़ा बन गया, बाहर फेंक दो, क्या बच गया अकेला 2, इसको रख दो भाई घर के अंदर। समझ में आ गया। इसका जोड़ा बन गया बाहर, इसका जोड़ा बन गया बाहर, जो अकेला बच गया उसको अंदर। तो ए भी हमारा आ गया 2 दूनी 4√2 यूनिट। ये हमारा ए बी की डिस्टेंस आ गई। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे बनाओगे, जो आप बाज़ार से ग्राफ पेपर लाओगे मान लो, उस पे बना करके इनको मिला करके जब स्केल से मापोगे ना, तो इसकी दूरी पाएगी लगभग 4 की 1.5 चौका लगभग 5 सवा 5 इसकी दूरी पाएगी, अंदाजा से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप चाहे माप के भी देख सकते हो। सुन में आगे। अगला देखो भाई, मिटा दूँ थर्ड। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ क्या है फिर रियल लाइफ में। रियल लाइफ में भी यूज़ बताएंगे, लेकिन पहले बार क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत जगह यूज़ है। इसका यूज़ है गूगल मैप में। जहाँ पर भी आपको डिस्टेंस पता करनी हो ना, जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हो जिसमें आपको डिस्टेंस मालूम चलती हो, तो वहाँ पर यही फॉर्मूला लगता है इनडायरेक्टली। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार आप क्वेश्चंस कर लो। ये 2 पॉइंट हैं, इसको आप कहो ए, इसको आप कहो बी, चाहे पी क्या कह दो, आपकी मर्जी है। x1 y1 x2 y2, है ना। अब इसको भी आप x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2 आपकी मर्जी है, वापस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र द्वारा फॉर्मूला क्या अपना, फॉर्मूला अपना ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं भाई। x2 है अपना -a माइनस x1 a, x2 तो -a हो गया, ये माइनस लगा दिया, x1 है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है -b माइनस y1 कितना है b, इसका स्क्वायर। तो ए बी हमारा हो गया अंडर रूट -a -2a का स्क्वायर प्लस -b माइनस 2b का स्क्वायर। ए बी हमारा कितना आ गया अंडर रूट माइनस का स्क्वायर, माइनस तो ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, माइनस ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँ, 4 यहाँ आ गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जब रूट के अंदर मल्टीप्लाई का निशान हो ना, तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो।
जैसे आप यहाँ पे देखो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 4 गुणा में है, तो आप इसको लिख सकते हो √4 और √a² प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई? ये दोनों क्या थी, गुणा में थी, मतलब ऐसा, ठीक है। तो आपने √4 अलग से लिख दिया, √a² प्लस बी स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब आप कह दोगे सर ये तो चलो समझ में आ गया, √4 लिख दिया, आपने इसको भी रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है, तो आपने इनको अलग अलग क्यों नहीं किया? मतलब आपने इसको कुछ ऐसा क्यों नहीं लिखा, √4 √a², √b², ऐसा क्यों नहीं लिखा, है ना? आपने इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, सब के ऊपर 4 के ऊपर अलग से, √a² के ऊपर अलग से, b² के ऊपर, ऐसा नहीं लिख सकते थे। रीज़न समझो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा मिलता, तब तो आप कर सकते थे √4 √a², √b², तब कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान था। रूट के अंदर अगर गुणा हो तब तो वो अलग अलग हो जाता है, प्लस हो तब उसको अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस था ना, तो इसको एज इट इज़ लिखना पड़ा मुझे। अगर यहाँ पे गुणा होता तो मैं ऐसे लिख देता। बात क्लियर होगी? ये चीज़ थी, बस सोल्व कर लो इसको। ए भी बराबर आ गया, √4 2 होता है इंटू a² प्लस b² का रूट लगा हुआ है। इसको आप अलग अलग तो कर नहीं सकते, अलग अलग करते तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाता। अब अलग अलग कर नहीं सकते तो आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, फिर समझ में आ गया? तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ऐसे करने हैं। इसको चाहो तो एक बार वापस से कर सकते हो ताकि आपको वो अच्छी तरह आ जाए, है ना, कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मतलब कहीं ना कहीं से तो निकला होगा, तो ये फॉर्मूला निकला कहाँ से वो समझते हैं। इतना आप एक बार नोट कर लो, इस क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चंस को एक बार वापस से कर लो, अगर कोई डाउट हो तो। अब कोई डाउट ना हो तो आगे समझना, ठीक है। और कभी भी एग्ज़ाम में, है ना, ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया बताओ, कभी भी ये पूछेगा नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यार ये फॉर्मूला बना कहाँ से, है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस इस चीज़ को पहले दिमाग में घुसा लो कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप +1 में मैथ लोगे ना तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नहीं भी लोगे तब भी मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी दोगे, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के फार्म भरोगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे आसान नहीं पूछे जाते कि 2 पॉइंट बोल दिया और इनके बीच की दूरी बताओ। उसमें पर्सन पूछे जाते हैं बिल्कुल डीपली, तो इसलिए कह रहा था करें। देखो वापस से आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा जो मैं अब कराऊंगा, जो भी चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, वो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं, ठीक है। देखो, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसकी बात करें, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, ऐसे करके समझते जाना। इस पे मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, मान लेते हैं x1 और y1, कुछ भी हो सकते थे, 2,3 3,5 कुछ भी हो सकते थे। मैंने यहाँ पे x1 y1 ले लिया और इसके ले लिया मैंने x2 y2, है ना। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं a, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं b। मुझे ए बी की दूरी पता करनी है, कैसे करूँगा? आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यार ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 है ना, तो x1 और y1 आए कैसे। तो सिंपल सी बात है यार, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब x1 जो चीज़ है x1 वो इसका x कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो पॉइंट है ये x1 है, बात क्लियर। और जो y1 है वो ये वाला पॉइंट है ना। अगर मान लो ये 2,3 होता, इसका मतलब x पे आप 2 चले हो, y पे आप 3 चले हो, ये चीज़ है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी। अब इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका मतलब क्या है भाई कि सर जी ये जो पॉइंट है ये x2 है ना, और ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट, ये y2 है। बस समझ में आ गई। मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट से, केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है वो है x2, केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी है x1, ये दूरी है y2 पूरी की पूरी, और ये है हमारी y1। बस समझ में आ गई। मुझे दूरी पता करनी है AB की। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। क्या कि भाई एक काम करते हैं ना, ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैंने निकाल लिया C। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तरीका समझना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ना। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? राइट एंगल। मैंने क्या किया, ए पॉइंट से कंस्ट्रक्शन कर दी, रचना कर दी कि भाई मैंने यहाँ पर एक C पॉइंट तक इस लाइन को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया त्रिभुज। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इस AB की दूरी को। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो मुझे AB पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो AB तो हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आया ना। AB की दूरी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले से हमारा दूरी सूत्र बनेगा। समझ रहे हो? हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि दूरी सूत्र बना कैसे। दूरी सूत्र बना पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आ गई। मुझे AB के बीच की दूरी निकालनी थी। अब यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो मेरा दूरी सूत्र बन जाएगा। करके दिखाओ। देखो, सबसे पहले तो एक काम कर लो, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करो। भाई ये जो C पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, इसके निर्देशांक क्या है, कैसे पता करोगे? भाई C पॉइंट के निर्देशांक ये है सर हमारा x2 और ये y पर काट रहा है y1 पे, तो इसके निर्देशांक हैं x2 और y1। बात क्लियर है ना। C पॉइंट x अक्ष पर तो x2 पे काट रहा है और जो y अक्ष है उस पर y1 पे काट रहा है, तो x2 y1 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसकी डिस्टेंस मालूम करनी है AC की। आप भरेंगे ना इसके अंदर, AB तो अपन निकालना है, AC की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। अब AC की डिस्टेंस कैसे पता करोगे? सोच के बताओ, शाबाश। AC की डिस्टेंस कैसे पता की जा सकती है? AC कितना होगा? देखो, मुझे AC का पता करना है ना, AC कितना होगा। इसके लिए काम करता हूँ, मैं इस पूरी डिस्टेंस में से, यहाँ से लेकर इस केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें से इतने डिस्टेंस को मैं माइनस कर देता हूँ। इतने वाले को, ये जो डिस्टेंस है ना इसको मैं घटा देता हूँ। ठीक है, तो घटाऊंगा तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस बच जाएगी और यही मुझे चाहिए। नहीं समझे? वापस समझाता हूँ। देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे AC चाहिए कि यार AC कितना लंबा है, ये पता करना है कि यार AC की लंबाई कितनी है। कैसे पता करूँगा? इस पूरी डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बचेगी और ये डिस्टेंस और यह डिस्टेंस सेम तो है। समझ में आ गई ना। पूरे में थे आप इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, है ना। तो पूरा कितना है भाई अपना? पूरा है अपना x2। बताया ना मैंने आपको, 0 से लेकर यहाँ पर x2 आया, इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस हमारी x2। ठीक है, इसमें से आपने इतना भाग माइनस कर दिया, इतना जो भाग है इसको आपने उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये कितना पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है भाई? x1 है। बस समझ में आ गई। पूरी लेंथ है आपकी x2 में से आपने x1 को ख़त्म कर दिया तो ये आपका कितना बचा? x2 माइनस x1। बस इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाना। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसको मैं वापस से समझा देता हूँ, वापस से देख लो। मुझे क्या करना है? मुझे AC की लंबाई पता करनी है। AC की लंबाई कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं इस पूरी लंबाई में से यहाँ से लेकर की जो यहाँ तक की लंबाई है कितनी है? x2 है ना, x2 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई x2 है। अगर मैं इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा दूँ, इतनी लंबाई कितनी है? x1 है, तो मुझे ये लंबाई मिल जाएगी।
इतनी पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई मैंने घटा दी तो मुझे AC मिल जाएगा, तो इसलिए ये x2 माइनस x1 हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो। अब मुझे BC निकालना है भाई। BC कैसे निकालूंगा? इस पूरे में से ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही चीज़ है, इस पूरे में से, है ना, इतनी डिस्टेंस को मैं घटा देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला भाग। समझ में आ गया ना? इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूँ, इस वाले भाग को माइनस कर दूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। ये पूरा कितना है? पूरा कितना है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है? y2 में से इतनी डिस्टेंस मैंने घटा दी, यानी y1 घटा दी, है ना। ये जो डिस्टेंस मेरी बची, ये वाली जो डिस्टेंस है क्या है? y2 माइनस y1 ही तो है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। यानी AC हमारा हो गया x2 माइनस x1 और BC हमारा हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा AB का स्क्वायर बराबर AC कितना हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा इस साइड करके दिखाऊंगा आपको, तो समझ में आ गया। अब AB का स्क्वायर है ये, तो अगर मुझे AB निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इसका रूट हो जाएगा, और क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर होगी इतनी बात? ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वापस से रिकैप कराता हूँ। आपको मालूम चलना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना है, कुछ भी नहीं ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, बस यही। ठीक है, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई। मुझे पता करना है कि यार AB की दूरी कितनी है, तो सबसे पहले मैंने AC की लेंथ निकाली। AC की, AC की लेंथ क्या आई? x2 माइनस x1 आई। कैसे आए भाई? सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस कर दूंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। ये पूरी लेंथ थी हमारी x2, इसमें से मैंने इतनी लेंथ x1 माइनस कर दी, x2 माइनस x1 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे करी। मुझे BC चाहिए था, BC कितना आया? y2 माइनस y1 आया। कैसे आया भाई y2 माइनस y1? इस पूरी डिस्टेंस में से, पूरी डिस्टेंस कितनी थी? ऊंचाई कितनी थी? y2 थी। ये जो x2 y2 लिखते हैं आप, ये जो y2 है, ये डिस्टेंस इसकी ऊंचाई को बताता है वैसे। अच्छा, यहाँ से देख लो, ये पूरा कितना था? y2 था। y2 में से इतना मैंने घटा दिया, y1 घटा दिया, तो इसलिए y2 माइनस y1 आया, है ना। तो AC कितना हो गया? x2 माइनस x1। BC कितना हो गया? y2 माइनस y1, और इसके अंदर रख दिया, और ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ अगर समझ में ना आई हो ना, तो इसको एक बार वापस देख लो। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, और नहीं जानना चाहते, नहीं पता करना चाहते कि यार मुझे नहीं पता करना, मुझे बस फॉर्मूला पता चल गया, क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी इच्छा है, तब भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपने जान लिया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके दिमाग में पता होगा कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया था। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर वापस से समझाना है, तो मैं वापस से समझा दूंगा। तो बस ऐसे हमने फॉर्मूला निकाल लिया, कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि यार ये फॉर्मूला रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रियल लाइफ से संबंध होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ होता है बहुत सारी जगह। सबसे पहला यूज गूगल मैप। ठीक है, आपने गूगल मैप, आपकी एप्लीकेशन होती है, आपने चलाई भी होगी। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का काम करती है वो। जैसे मान लो आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप भरते हो दिल्ली टू मुंबई, तो गूगल मैप आपको बता देता है कि इसके बीच में कितनी दूरी है। गूगल मैप काम क्या करता है? वो इस फॉर्मूले का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि यार मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो गूगल मैप पता है क्या करेगा? वो भारत के मानचित्र पर, ध्यान से सुनना, भारत के मानचित्र पर कार्टेशियन प्लेन बना देता है। ऐसे ऐसे ये जो प्लेन होता है ना, ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर, समझो इस चीज़ को। भारत का मानचित्र है ना, भारत के मानचित्र को एक ग्राफ, उस भारत के मानचित्र के नीचे ग्राफ पेपर लगा देता है। ऐसे समझना, भारत का मानचित्र है, उसके नीचे ग्राफ पेपर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वहाँ से वो दिल्ली का पॉइंट निकाल लेगा और मुंबई का पॉइंट निकाल लेगा।
अब फिर वो दूरी सूत्र लगा के वहाँ से प्राप्त कर लेगा। करके दिखाऊंगा आपको मैं, पहले बार इसके यूजेस देख लेते हैं। एक तो गूगल मैप में इसका यूज़ हो गया, एक हो गया इसका फ़ोटोकॉपी में यूज़। जब आप बाज़ार जाके फ़ोटोकॉपी कराते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। कैसे? मैकेनिज़्म इसका ये है कि जैसे मान लो आपने बुक कॉपी करानी है, तो बुक जब आप उस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर रखते हो तो वो एक ग्रीन लाइट निकालता है ना, जैसे स्कैन करता है जब वो, तो वो ग्रीन लाइट करती क्या है, उस कॉपी के ऊपर, उस बुक के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स लगा देती है, ठीक है ना। और फिर क्या करती है, उनकी डिस्टेंस मापती है कि डिस्टेंस कितनी है, और वो उसको डिजिटल स्टोर करके उस इंफॉर्मेशन को फिर आपको प्रिंट आउट दे देती है। ठीक, बहुत जगह यूज़ है, लेकिन वही बात है ना, अभी तो मैं आपको बता दूंगा सब यहाँ यूज़ है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा कि अच्छा यहाँ पर यूज़ है, यहाँ पर यूज़ है। जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे, मान लो आपके भाई भविष्य में भगवान करे आपके गूगल में नौकरी लग जाए, तो जब आप गूगल मैप में काम करेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा ओ हो इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, ये चीज़ थी। अच्छा, अब ये फॉर्मूला फोटोकॉपी गूगल मैप हो गया, वीडियो में यूज़ होता है। आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी, है ना, तो मेरी जो फ़ोटो वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही होगी लगभग, इतनी आ रही होगी। तो क्या मैं असल ज़िंदगी में भी इतना ही हूँ? नहीं ना, असल में तो यार इतना थोड़ी हो सकता हूँ, मतलब ऐसा यार इतना बिल्कुल छोटा सा नहीं हो सकता ना। असल ज़िंदगी में तो मैं 5 फुट का हूँ, 6 फुट का हूँ, लगभग इतना होऊंगा। समझ में आई? तो लेकिन आप जब फ़ोटो में देख रहे हो तो इतना दिख रहा हूँ। अगर आप यही जो वीडियो है, अगर आप टीवी पे चला के देखो, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप टीवी पे चला के देखो तो उसमें मेरी फ़ोटो बढ़ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि टीवी में जब आपने चला के देखा तो ये हाथ तो बढ़ गया यार, ये हाथ छोटा रह गया, नहीं ना, दोनों सेम तरीके से बढ़ेंगे। तो कैमरा क्या करता है, मेरी जो फ़ोटो ले रहा है तो ये मेरे ऊपर बहुत छोटे डॉट लगा देता है। जैसे अभी ये कैमरे से मेरी फ़ोटो ली जा रही है, वीडियो ली जा रही है मतलब, तो ये क्या कर रहा है, मेरे ऊपर छोटे डॉट लगा देता है ना। और फिर वहाँ की डिस्टेंस पता करता है। जैसे मान लो कि इस हाथ की और इस हाथ की इसने डिस्टेंस पता कर ली, भाई इतनी है, मैंने ये दोनों लिखे, आपको दिख गए होंगे दोनों हाथ, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस पता कर लेगा और फिर इसको छोटा कर देगा, स्केल कर देगा, है ना। जैसे ये इतना है 5, इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो उसको छोटा कर देगा, बिल्कुल स्केल करके आपको दे देगा। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो थोड़ी दूरी बढ़ा देगा, और बड़ी स्क्रीन पे देखो तो और बढ़ा देगा। अगर आपने मुझे मान लो थिएटर में देख लिया तो और दूरी बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत जगह होता है। ठीक है, गूगल मैप में तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि गूगल मैप में कैसे होता है रियल लाइफ में, और इसका मुझे भाई करके नहीं दिखा सकते ना फोटोकॉपी और वीडियोग्राफी में, लेकिन गूगल मैप में कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ समझ में आ गई आपके? नहीं भी आई है कोई बात नहीं, गूगल मैप में इसका यूज़ देख लो कि कहाँ यूज़ हो रहा है। देखो, आपको मैं ना 2 शहर दिखाऊंगा, उन दोनों शहरों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, गूगल मैप दूरी कैसे निकालता है वो समझना है। अच्छा, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना, इस सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा। जो भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, गूगल मैप से ये स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। इतना जूम नहीं भाई, एक एक का गैप चाहिए मुझे, 2 मिनट रुको। ठीक है, 2 मिनट रुकना भाई। एक बार जो ये जो स्केल है ना, इसका इसके नीचे स्केल होता है, इसको फिट करना पड़ता है इस ग्राफ में, फिर जाके आपको सही डिस्टेंस देता है। ये लिखा हो ना 1 किलोमीटर, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत, तो ये एक स्केल है, इसका मतलब ये है कि इतने डिस्टेंस को आपने नापना है। ग्राफ पे जब आप रखोगे ना, इसको आपने ये मापना है, यानी 1 सेंटीमीटर अब हमारा 1 किलोमीटर के बराबर हो गया, ये मतलब होता है इसका, दिख गया हो तो। बराबर तो कर दिया मैंने, बस हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में मैं आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए।
ठीक है। ठीक है भाई। ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, दो दो गांव ले रखे हैं। एक तो है सरेड़ा, हमारे गांव के पास पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पेन निकाल लूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, गूगल मैप पे एक पॉइंट तो डाल दिया सरेड़ा, एक पॉइंट डाल दिया मैंने सरसोद, है ना। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पता करनी थी, तो गूगल मैप में मुझे इसकी दूरी बता दी। ये बताई इसने 14.58 किलोमीटर, साढ़े 14 किलोमीटर मान लो एक बार। इतनी दूरी मुझे बता दी गूगल मैप ने। अब गूगल मैप ने इसको निकाला कैसे, उसको समझते हैं। ठीक है ना। गूगल मैप ने बैकएंड पे कैसे काम किया, फटाफट से कैसे काम करके मुझे दूरी बता दी, उसको समझना है। समझ में आ गई? कैसे करा बताता हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने इसको कहा ना कि यार इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, तो गूगल मैप ने पता क्या किया, इसको छुपके से कार्टेशियन प्लेन पे बना दिया। समझ रहे हो भाई? इसने क्या किया, मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे ये नहीं बताया कि अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, बस चुपके से इसने क्या कर दिया, इसको कार्टेशियन प्लेन पे बना दिया। दिखाता हूँ मैं आपको। इसके नीचे कार्टेशियन प्लेन छुपा ही होता है, तो इसने इसको हल्का सा करा, थोड़ा सा, कि भाई मैं कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, कर दिया ऐसे। और फिर इसने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको रख दिया। वहाँ से इसने क्या देखा कि भाई ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ बन रहा है। ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट मेरा बन रहा है लगभग अंदाजा से बता रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना। ये हो गया मेरा 0.8 पे बन रहा है। यहाँ पर देखूँ तो 3 4 सॉरी, ये बन रहा है मेरा 4.2 पे लगभग। समझ में आई? ऐसे ही इस पॉइंट के कार्टेशियन प्लेन देखे इसने, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे, तो देखा तो ये बन रहा है अपना 13,10.2 लगभग। ठीक है। और फिर इसको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। और फिर उसने क्या किया, गूगल मैप ने यहाँ से इसके बीच की दूरी निकाल ली। समझ में आ गया? जो भी आप पॉइंट्स, जैसे आपने दिल्ली से कोलकाता भर दिया, तो गूगल मैप यही काम करता है, उसको कार्टेशियन प्लेन पे, उसके नीचे जो है ना एक कार्टेशियन प्लेन बना देगा। कार्टेशियन मतलब निर्देशांक तल बना देगा। वहाँ से उन दोनों के पॉइंट्स मिल जाएंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पे है। फिर वो चुपके से दूरी सूत्र लगा लेता है। उसके पीछे एक प्रोग्राम यूज़ हो गया ना, उसमें क्या होता है, बस वही चीज़, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो छुपके से क्या करता है गूगल, वो करता है भाई साहब ये फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, अगले को बताऊँगा ही नहीं कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया, है ना। तो वो चुपके से ये फॉर्मूला लगा देता है, फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू दे देता है, बस हो गया काम। अगर आप यहाँ पे अमेरिका से इंडिया भर दो तब भी वही काम करेगा। आपने मान लो नई दिल्ली से लंदन का भर दिया, तो नई दिल्ली और लंदन है ना, उसके नीचे वो कार्टेशियन प्लेन बिछा होता है, पहले से बिछा होता है। गूगल मैप है कुछ नहीं, भारत का मैप है, विश्व का मैप है। ठीक है। और उसके नीचे जो है एक प्रकार से निर्देशांक तल है। जब आप मान लो दिल्ली से लंदन तक की दूरी निकालते हो, तो गूगल मैप क्या करता है, उनके पॉइंट्स निकाल लेता है, क्योंकि उसके नीचे तो निर्देशांक तल लगे हुआ है, तो उसके पॉइंट्स निकाल लेगा कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, और फटाफट से वहाँ पे दूरी सूत्र लगा के आपको आंसर दे देगा। तो समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि भाई गूगल मैप इस सूत्र का यूज़ करता है। तो आप ये मत समझना कि यार ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा ये। अच्छा, और कई बच्चों को क्या लगता है यार ये सर पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, अब मुझे कैसे पता कि मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूँ, है ना। आपको कैसे पता कि आप किस पॉइंट पर खड़े हो? ठीक है। तो ये पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, समझो इस चीज़ को। जैसे मुझे पता करना है कि मैं किस पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो मैं ये मान लेता हूँ कि यार मेरे नीचे एक कार्टेशियन प्लेन है, एक निर्देशांक तल है। मान लो, चाहे आप ऐसे समझ लो कि मैंने क्या किया, इस दीवार को तो x एक्सिस मान लिया और इस दीवार को y एक्सिस मान लिया। ठीक है। और इसके नीचे मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके ऐसे ग्राफ बना दिया।
बात समझ में आ गई। और इस ग्राफ पे मुझे मेरा पॉइंट पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पे हूँ, समझ में आ गई, ऐसी चीज़। ठीक। अच्छा, दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको मैं, जो धरती है ना, हमारी धरती, इस पर आप कहीं भी खड़े हो, आपकी एक पोजीशन है। अगर आप गूगल पे लिखोगे ना व्हाट माई लोकेशन, फाइंड माई लोकेशन लिख दो, भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फाइंड माई लोकेशन, तो गूगल क्या करेगा, आपकी लोकेशन बता देगा। लोकेशन मतलब आपको बता देगा कि भाई आपकी लॉन्गिट्यूड क्या है और आपकी लैटिट्यूड क्या है, समझ रहे हो। लॉन्गिट्यूड मान लो आपकी बता दी 25, लैटिट्यूड बता दी आपकी 26, तो आपकी जो लोकेशन है वो है 25,26। हर एक व्यक्ति की एक लोकेशन है। जैसे मान लो मैंने ये पेन जो है यहाँ पर रख दिया ना, तो इसकी एक लोकेशन है, समझ में आई। और उस लोकेशन की मदद से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, समझ में आ गई। लेकिन गूगल मैप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल नहीं करता डिस्टेंस निकालने में, वो सिंपल वही काम करता है ना, मैप है, मैप के नीचे वो एक तल बना देता है और वहाँ से वो 2 पॉइंट निकाल करके उनके बीच की दूरी निकाल लेता है। तो मैंने तो सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, बाकी तो आपको खुद ब खुद ढूंढना होता है सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें कर लेंगे। इंटरेस्टिंग था टॉपिक, मानता हूँ इसको मैंने थोड़ा डीपली कराया है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बस हमारा काम हो गया भाई। अभी मैं आपको बता देता हूँ अपने घर से क्या करना है। तो 2 मिनट रुकिए। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे 3, इन तीनों क्वेश्चन को फेयर में कर लेना, ठीक है, और रफ में एक बार वापस से निकाल के देख लेना। ठीक है, और जो मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी एक बार वापस से खुद ब खुद निकाल के देखना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप खुद ब खुद निकाल के देखना। बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 11th में जाने के बाद और बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रखी हैं, क्लास 11th में आप 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे। अभी तो आप पढ़ रहे हो 2D ज्योमेट्री, क्लास 11th में जाओगे ना तो 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे। आपको मैं दिखाऊँ 3D ज्योमेट्री कैसी होती है, ये दिखाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देगा। चलो, 3D ज्योमेट्री होती है ऐसे ही, घूम जा भाई, ये घूम जा घूम जा घूम जा, ये ऐसे, इस टाइप से जो ज्योमेट्री होती है ना उसको पढ़ोगे। अब जो भी वस्तु आप देख रहे हो ना, वो सारी की सारी 3D ज्योमेट्री में होती हैं। जैसे मान लो कि यार ये मेरे पास बुक है ना, तो इस बुक की 3D ज्योमेट्री का मतलब बताता हूँ क्या होता है। इस बुक की अपनी एक लंबाई है, चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। जो भी आप ऑब्जेक्ट देखो, चाहे आप कागज़ देख लो, तो इसमें भी 3 डायमेंशन है, एक तो लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई ना। चाहे कितना ही बारीक कागज़ ले लो, उसकी एक छोटी सी ऊंचाई तो होती है। तो जिसकी 3 डायमेंशन हो वो होती है 3D ज्योमेट्री, 3D शेप्स। और जिसकी 2 डायमेंशन हो, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, वो होती है 2D शेप। जो भी आप कागज़ पे लिखते हो ना, कागज़ पे जब आप ग्राफ बनाते हो, तो उसमें सिर्फ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, लेकिन रियल लाइफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। आप कमरा देखो अपना, इसके नीचे एक इसकी लंबाई है, एक चौड़ाई है, मान लेते हैं लंबाई को आपने एक्स मान लिया, चौड़ाई को वाई मान लिया, तो जो इसकी ऊंचाई है उसको जेड एक्सिस मानना है। वैसे देखो कितना सुंदर सा डायग्राम बना के दिया है ना। ये पढ़ेंगे क्लास 11th में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आपको इसका मतलब, अभी तक हम क्या सोचते हैं कि यार जमा घटा गुणा भाग ही मैथमेटिक्स है, नहीं, मैथमेटिक्स अलग ही चीज़ है भाई। ये आप ये देख लो, ठीक है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई। 3D ज्योमेट्री होती है, 4D ज्योमेट्री भी होती है जो अंतरिक्ष में हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। सिर्फ आपको मुझे हिंट देना है कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए आपके अंदर कि भाई ये पढ़ना है, ओहो ये पढ़ना है। ठीक है, दिमाग खुलने लगेगा ना जब आपका कि भाई ये भी चीज़ होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तब इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो चलो यार, ज़्यादा बातें होगी, ये चीज़ समझ में आ गई ना बस आपके। ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आप एक बार वापस से कर लेना। सो बस, थैंक यू।